नमस्कार, आप सभी का लेट्स लर्न पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में पॉलिटी क्लास 7th को डिस्कस कर रहे थे और आज के इस वीडियो में 7th क्लास के अंतिम अध्याय को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 10 को। इसका शीर्षक है समानता के लिए संघर्ष, स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन से आप प्लेलिस्ट का लिंक ले लीजिए और उसे देख लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होता है समानता के साथ, इक्वालिटी के साथ रहने का। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या फिर अमीर गरीब के होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हमारा समाज जो है, हमारा देश लोकतांत्रिक है, लेकिन हमारा समाज है, हमारा परिवार लोकतांत्रिक नहीं है। सबको उस तरीके की समानता सबके पास नहीं है, भेदभाव कहीं ना कहीं होते ही रहता है। क्योंकि जब चुनाव के दिन आते हैं तो मतदान के समय यह जो है बराबरी हमें दिखाई देता है कि कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति है वो भी उसी लाइन में लग के वोटिंग करेगा जिसमें एक गरीब या मजदूर व्यक्ति लाइन लग के वोट करेगा। ये एक अलग बात है। लेकिन क्या होता है, हम देखते हैं हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव अभी भी किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान जो है ऐसी इजाज़त किसी को भी नहीं देता है। चूँकि देश में जहाँ भी इस तरीके का भेदभाव एक स्तर से ऊपर उठ जाता है, जैसे भेदभाव या असमानता किसके साथ होगा, जो कमज़ोर होंगे, जैसे निचली जाति के लोग, महिलाएं, या किसी अन्य जो है आप कह सकते हैं कि समुदाय के लोग, जैसे आदिवासी समुदाय के लोग। लेकिन इनके साथ भी जब भेदभाव एक स्तर से ऊपर उठ जाता है तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। यही बात यहाँ बताई जा रही है कि दुनिया के विभिन्न गांवों, समुदायों और शहरों में अनेक लोगों ने समानता के लिए संघर्ष किया, और फिर समानता के लिए जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया है वे एक आदर्श के रूप में समाज में आज स्थापित हैं, ठीक है। ऐसा ही एक उदाहरण हम लोग इस पुस्तक में पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश की घटना है जिसे तवा मत्स्य संघ के नाम से हम जानते हैं। आइए देखते हैं कि तवा मत्स्य संघ क्या है, कैसे इसने जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ा, काम किया। यहाँ बताया जा रहा है कि जब भी सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया जाता है या फिर कहीं पे बांध बनाया जाता है तो अधिक से अधिक संख्या में लोग विस्थापित होते हैं, और फिर उस विस्थापितों में अमीर लोग नहीं होते हैं, गरीब होंगे, क्योंकि जहाँ बांध बनाया जा रहा है उसके पीछे जो लोग रहेंगे वो तो गरीब लोग ही रहेंगे। अमीर लोग तो अच्छे अच्छे जगहों पे रहते हैं जहाँ कभी कोई परेशानी नहीं होती है। अब क्या होता है कि लोगों और समुदायों का जो यह विस्थापन है हमारे देश में बहुत ही एक बड़ी समस्या है, आज भी है। जब भी कहीं नया बांध बनता है तो लोग विस्थापित होने वाले होते हैं, उनको अपने आजीविका का डर होता है, उनको जो है अपने आवास का डर होता है। कई बार क्या होता है कि लोग एक साथ मिलकर, एकजुट मिलकर जो है विस्थापन के विरोध में प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कई ऐसे एनजीओ भी हैं, संगठन भी हैं जो ऐसे विस्थापितों के लिए लड़ते हैं। ऐसा ही जो है एक संगठन बाद में बन के उभरा, तवा मत्स्य संघ, जिसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के लिए यह अभी भी लड़ रहा है। मतलब सतपुड़ा के जंगल में जो जिस क्षेत्र को आरक्षित कर दिया जा रहा है वहाँ से लोगों को हटना पड़ रहा है। इसके लिए तवा मत्स्य संघ आज भी सरकार से लड़ रहा है। अब बात करते हैं तवा मत्स्य संघ की। इस घटना के विषय में जाने तो मध्य प्रदेश में एक जगह है, जिला है छिंदवाड़ा। इसमें जो है महादेव पहाड़ियाँ हैं और इस महादेव पहाड़ियों से निकलती है तवा नदी। सरकार ने निर्णय लिया कि 1958 में तवा नदी पर बांध बनाया जाएगा। बांध बनाने की प्रक्रिया शुरू भी हुई और 1978 में बांध बनकर तैयार हो गया। अब बांध बनने से क्या हुआ कि बांध के पीछे की जितनी भी जगह थी, आप कहें कृषि भूमि या जो लोग वहाँ रहते थे, उन सभी को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। विस्थापित लोग बहुत अधिक अलग अलग जगहों पर जा नहीं सके, उनको जगह मिला नहीं, तो बांध के आसपास ही रहने लगे। और कृषि भूमि तो डूब ही चुकी थी, तो अपने आजीविका का आधार उन लोगों ने मछली पकड़ना बना लिया। बांध से मछली पकड़ते थे और उस व्यवसाय से थोड़ा बहुत कमा लेते थे, अपना आजीविका चलाते थे। लेकिन परेशानी तब हुई जब सरकार ने 1994 में तवा बांध में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। प्राइवेट ठेकेदार को कह दिया कि अब आप जो है जाकर वहाँ से पट्टे पर मतलब दे दिया कि आप वहाँ जाकर मछली पकड़िए और व्यवसाय कीजिए, मुझे भी पैसा दीजिए। सरकार जो है पैसा कमाने की बात करने लगी। अब जैसे ही निजी ठेकेदार कहीं पे आएंगे तो वो क्यों चाहेंगे कि आम लोग फ्री में इस जगह से मछली पकड़े, जब मैं सरकार को पैसा दे रहा हूँ इस काम के लिए। तो निजी ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को वहाँ से अलग करने का प्रयास किया, गुंडों का भी सहारा लिया वहाँ से भगाने के लिए।
फिर वो श्रमिक भी बाहर से लाने लगे, ये नहीं कि मछली पकड़ने के लिए तो हटा दिए, कम से कम श्रमिक के रूप में इनको रख ले कि इनकी आजीविका चलती रहे, ऐसा भी नहीं किया निजी ठेकेदारों ने। अब जो लोग उस बांध के आसपास रहते थे, जो वहाँ से ही विस्थापित हुए थे उस बांध के कारण ही, उनमें आक्रोश बढ़ता गया कि एक तो हमारा व्यवसाय पहले ही छीन लिया गया, बांध बनाकर कृषि भूमि डुबा दी गई, दूसरा हम लोग इस बांध से मछली पकड़कर जो है अपना आजीविका चला रहे थे उसे भी छीन लिया गया, तीसरा ये कि निजी ठेकेदार आ भी गया तो उसने हमें आजीविका ना देकर, हमें श्रमिक के रूप में ना रखकर बाहर से श्रमिकों को लाया, यानी कि हमें निष्कासित कर दिया इस जगह से। चौथा, निजी ठेकेदारों ने क्या किया, गुंडों का सहारा लिया उन्हें वहाँ से भगाने के लिए। इतना सब होने के बाद उस समुदाय के लोगों में एक आक्रोश भड़का, उस जो है कह सकते हैं कि इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। लोग वहाँ से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सभी ने मिलकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किया, संगठन बनाने का फैसला किया कि हम संगठन बनाएंगे और इस जो है अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे, इससे लड़ेंगे। और वही संगठन जो है तवा मत्स्य संघ के नाम से जाना गया। संघ ने क्या किया, तवा मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। उसने सरकार से यह मांग की कि उन्हें बांध में मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाए। चक्का जाम किया गया, यानी कि लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया इसके विरोध में। अब सरकार चूंकि जो है विवश हुई इस बात पे, एक समिति का गठन किया गया। समिति ने जांच पड़ताल किया और समिति ने अनुशंसा किया कि तवा मत्स्य संघ को 5 वर्ष के लिए बांध में मछली पकड़ने का पट्टा दिया जाए। सरकार ने ऐसा किया, तवा मत्स्य संघ को 5 वर्ष के लिए जो है मछली पकड़ने का काम दिया गया। निजी ठेकेदार वहाँ से हटा लिए गए। इस 5 वर्ष में तवा मत्स्य संघ ने इतने अच्छे से सब कुछ काम किया, सारा काम किया। आप कह सकते हैं मैनेजमेंट, प्रबंधन इतने अच्छे से किया कि अपने आमदनी को 3 गुना कर लिया। और इन लोगों ने फिर यह सिद्ध कर दिया कि अगर आजीविका का अधिकार मिले तो लोग प्रबंधन भी सीख जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है तवा मत्स्य संघ की ये कुछ कहानी थी। आज तवा मत्स्य संघ आप कह सकते हैं कि एक संगठन के रूप में कार्य करती है। जितने भी विस्थापित लोग होते हैं उनके लिए यह कार्य करती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि आज भी सतपुड़ा के जंगलों से जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए यह कानूनी रूप से लड़ रही है। अब भारत के संविधान के विषय में पढ़ते हैं। भारत के संविधान में क्या कहा गया है, बताया जा रहा है कि देश में जितने भी आंदोलन या संघर्ष चलते हैं, विरोध प्रदर्शन चलते हैं, कानूनी रूप से ऐसा होना चाहिए कि संविधान के आधार पर ही वे कोई प्रदर्शन करे, कोई ऐसा काम ना करे जो संविधान के विरुद्ध हो। समता और न्याय की बात जो ये लोग करते हैं वो संविधान के अनुसार ही करते हैं। और जो समता का मूल्य है, समानता का जो मूल्य है, लोकतंत्र के केंद्र में है, आप इसे जानते ही हैं। लेकिन बहुत ऐसे सारे मुद्दे हैं जो समानता के इस मूल्य को प्रभावित करते हैं। जैसे कि देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिले, ये जरूरी बात है, संविधान में भी कही गई है। लेकिन क्या है, लोगों ने समाज ने इस बात को अफेक्ट किया है। जैसे अगर महिला कहीं काम करने जाती है तो उसे कह दिया जाएगा कि आपको कम पैसे दिए जाएंगे। यह क्या है, उसके समानता का हनन है, समानता के अधिकार का हनन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब वैसे ही एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा दिया गया है, स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण। जैसे ही लोग प्राइवेट जो है जाएंगे अस्पताल में, वहाँ बहुत अधिक पैसा ले लिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा जो है हर जगह समान रूप से लिया जाना चाहिए। अब गरीबों के लिए वह उपलब्ध ही नहीं हो पाता है, गरीब केवल सरकारी अस्पताल में ही जा पाएंगे। अगर हर जगह मूल्य समान होता, अच्छा से अच्छा जो है फैसिलिटी सबको मिल पाता, गरीबों को भी मिल पाता। लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बताया जा रहा है कि ये मुद्दे गरीबों को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। बहुत ही अच्छी बात कही गई है। आप सभी जानते हैं लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए कि चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो या चाहे कोई अमीर हो, सबकी गरिमा समान रूप से स्थापित हो, बनी रहे। और इसके लिए क्या ज़रूरत है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को किसी चीज़ की कमी ना हो। अगर कोई गरीब व्यक्ति जो है बीमार पड़ता है, उसे अस्पताल में जाने के बाद यह एहसास ना हो कि मुझे किसी चीज़ की कमी है, तो फिर वो क्या करेगा, उसका गरिमा वैसे ही बना रहेगा। लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं समाज उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है कि सबके साथ न्याय हो सके, समानता का मूल्य स्थापित हो सके। परंतु सरकार का यह दायित्व है, संविधान में यह बात कही गई है कि लगातार कोशिश इस दिशा में की जाएगी और की भी जाती रही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये था 7वें क्लास के पॉलिटी का अंतिम अध्याय। इसके बाद हम लोग 8वीं कक्षा को स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जो है 7वीं कक्षा तक पूरा कर लेते हैं, फिर 8वीं कक्षा को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, 1-2 जगह शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।